नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। बुलेटिन में बात आज कांग्रेस की। क्योंकि बिहार चुनाव में डिरेल हो चुके आंदोलन से अब कांग्रेस उबर भी पाती, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी के सबसे करीबी कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने भारत सरकार को अब नसीहत दे डाली कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से संबंध सुधारिए। लगे हाथ उन्होंने तो यह भी कह दिया कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में उन्हें तो अपने घर जैसा अनुभव होता है। इससे पहले ये कई बार भारत विरोधी बयान दे चुके हैं, लेकिन सैम पित्रोदा ने ये कब बयान दिए हैं और इससे कांग्रेस की नाव पर कैसे उन्होंने कहीं ना कहीं पत्थर फेंके हैं, रिपोर्ट में देखिए। सामाजिक न्याय की ट्रेन पर सवार होकर राहुल गांधी बिहार की चुनावी जंग जीतने निकले थे, लेकिन जैसे जैसे चुनावी सफर आगे बढ़ा, वैसे वैसे कांग्रेस का एजेंडा भी बदलता चला जा रहा है। संविधान और आरक्षण के मुद्दे से कांग्रेस का पूरा फोकस वोट चोरी पर केंद्रित हो गया। अब राहुल की चाल देखकर तेजस्वी अलग रूट पर निकल पड़े। बिहार का ये सियासी खेल गजब का रोमांच पैदा कर रहा है। बिहार में 3.5 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस अपनी वापसी के लिए बेताब है। कांग्रेस के खिसके सियासी जनाधार को दोबारा जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने 6 महीने पहले संविधान और आरक्षण के बहाने सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करने का दांव चला था। चुनाव की सियासी तपीश जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे कांग्रेस की सियासी चाल भी बदलती जा रही है। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की विशेष संशोधन प्रक्रिया SIR शुरू हुई तो कांग्रेस ने अपने सियासी चाल बदल दी। कांग्रेस का फोकस अब वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह केंद्रित हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट चोरी के शोर में बिहार के अहम मुद्दे कहीं छूट न जाएंगे। This is EC data, not our data. This is EC data, and EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है, और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन ज़ी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेन ज़ी जो है, ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेन ज़ी जो है, ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेन ज़ी है। ये परिवर्तन करने वाली जेन ज़ी है। ये जेन ज़ी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है, और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं, ये जानने वाली जेन ज़ी है। इसलिए राहुल गांधी न जेन ज़ी को जानते हैं, न इस देश के युवाओं को जानते हैं,
न इस देश के बूढ़ों को जानते हैं, न इस देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी के लफ्जों में पता नहीं। कांग्रेस अभी इसी उधेड़-बुन में उलझी हुई थी कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। पित्रोदा ने इसके साथ बांग्लादेश और नेपाल का नाम भी जोड़ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश घर जैसे लगते हैं। पित्रोदा ने भारत को सलाह देते हुए कहा कि हमें अपने पड़ोसियों पर ध्यान देने की जरूरत है। सैम पित्रोदा ने कहा, मेरे मुताबिक हमारी विदेश नीति पर काम होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम सचमुच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया, मैं नेपाल भी गया और मुझे वहां भी घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी धरती पर हूं। सैम पित्रोदा के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी देश विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस को घेर चुकी है। अब इस बयान को भी भाजपा भुनाने की कोशिश करेगी। ये पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने विवादित बयान दिया है। वो इससे पहले 1984 में हुए सिख दंगों पर कमेंट करके फंस चुके हैं। इंडिया गठबंधन के नेता अपने समर्थन में कैसी कैसी दलीलें दे रहे हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस निगाह से देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है वो पार्टी योजना से ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ सगुफे छोड़ती है। वो अकेले अपनी मर्जी से करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर हो हल्ला होता है तो कुछ दिन के लिए पार्टी से निकालते हैं, फिर पार्टी के मुख्य धारा में वो रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका में जो उनके गुरु है उनको अभी इस्तीफा दिलवा दिया, अब कुछ दिन के बाद उनको ले लेंगे। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि देश में भ्रम फैला करना, वातावरण बदलना, नए नए मुद्दे जोड़ते रहना और विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देना। तो ऐसी अलग अलग चालाकियां वो करते रहते हैं। देखिए, ये था तो एक ही घर, ये तो बदकिस्मती थी हम सब लोगों की कि ये बढ़ गया। वही कल्चर है, वही जबान है, वही तौर तरीके हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी वहां जाएगा उसको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम हिंदुस्तान में हैं। ये बयान उस समय आया है जब कुछ ही महीने पहले पहलगाम में आतंकी हमले में 25 पर्यटकों को मौत की घाट उतार दिया गया था। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे और भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। सैम पित्रोदा ने बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था, क्या हमने वाकई अटैक किया था? क्या हमने वाकई 300 आतंकियों को मारा है? ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। वो ऐसे ही अक्सर विवादास्पद बयान देते आ रहे हैं। मुझे पुलवामा हमले के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ये हर समय होता है। मुंबई में भी हमला हुआ था। हम तब प्रतिक्रिया दे सकते थे और अपने विमान भेज सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही दृष्टिकोण नहीं है। इस तरीके से दुनिया के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। 8 लोग आए 26/11 हमले के संदर्भ में और कुछ करके चले गए। इसकी वजह से आप पूरे देश पर नहीं टूट सकते। हम भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हमले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो मौत के आंकड़ों पर तथ्य मांग रहे हैं। मैं एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूँ, मैं एक वैज्ञानिक के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं तर्क में विश्वास करता हूँ, मैं आंकड़ों में विश्वास करता हूँ, मैं भावनाओं में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष से ये भी मांग करता हूँ कि आप श्री सैम पित्रोदा के बयान के बारे में देश की जनता से माफी मांगे, शहीदों के परिवार से माफी मांगे और सेना के जवानों से माफी मांगे, क्योंकि बयान से किनारा करने से कोई हल नहीं निकलते हैं। देश की जनता आपका किनारा करने की राजनीति को समझ चुकी है। कई ढेर सारे लोग जो बयान देने के लिए आपके इर्द गिर्द लेकर घूमते हो, उसको देश की जनता अच्छे से पहचान गई है। और मैं देश की जनता को आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की
हमारी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसके लिए फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को सुरक्षा दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर सकती है, इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है। और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को जिस तरह से अलग थलग दुनिया में करा है, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की अलावे कोई नहीं ले जा सकता। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस अध्यक्ष के सामने अपनी मांग रखना चाहता हूं कि आपने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग आउट, पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो एक बात में बार बार एयरफोर्स को पूछा जाता था। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ ये पूछा ज्यादा जाता है, हम अपनों से ज्यादा पूछते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं। तो बार बार पूछा जाता था कि ये तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, जो बालाकोट की पिक्चर है लेफ्ट में, उसमें आप देखिए सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर में सिर्फ डॉट्स दिखते थे, छोटे से छेद है जैसे, कुछ नहीं है, और हमारे पास कोई अंदर की इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कैसे बताएं कि अंदर हुआ है, क्योंकि कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि कितने लोग मारे गए हैं, कितनी वहां से कितने लोगों का क्रियाक्रम करा गया है, ऑल दैट, बट फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इस बारी वो राइट साइड में पिक्चर मुरीदके की है, उसमें भी वैसा ही एक डॉट दिख रहा है बाहर से सैटेलाइट पिक्चर में। लेकिन ये बीच में एक छोटा सा वीडियो लगाया है मैंने, जो बहुत सारे वीडियोस आए हैं ऐसे, किसी एक जर्नलिस्ट ने अंदर जाके इसे कवर करा है। तो जरा प्ले करेंगे प्लीज, देखिए वो जो डॉट है उसके अंदर कैसा हाल हुआ हुआ है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है इस बारी कि हम लोग अपने जो हमारे क्रिटिक्स थे, जो हमें बार बार ये पूछा जाता था कि आपके वेपन्स करते क्या हैं, तो जो बाहर से एक छेद दिखाई दे रहा है, वेपन जो पेनिट्रेटिंग वेपन है, इसने अंदर जाके ऐसे हाल किया। तो ऐसा क्यों होता है कि हर पाकिस्तानी आतंक समर्थक राहुल गांधी का महिमा मंडन करता है, कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करता है, और अब कांग्रेस पार्टी के करीबी सैम पिट्रोडा जो वो कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो ये 26/11 आतंकवादी हमले पे इन्होंने पाकिस्तान में घर में घुस के नहीं मारा, इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। और अब ये देश के सामने भी आया है, क्योंकि आतंकी यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय में कांग्रेस पार्टी का प्रशासन उनकी और आतंकी हाफिज सईद की मीटिंग कराना चाहता था, और इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व थे। मतलब यह साफ हो गया कि राहुल गांधी, पूरा गांधी वाड्रा परिवार पाक प्रेम में लिप्त है, और हमारे हिंदुस्तान की फोर्सेस का अपमान करना इनकी आदत है। तभी ये हमारी आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। तभी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी फोर्सेस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो कांग्रेसी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, ना कि पाकिस्तान के। एक पुरानी कहावत है कि कई बार एक बार कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस। इफ इट हैपेंस ट्वाइस, इट सेड इट्स हैपेंस्टेंस की हो जाता है, बट व्हेन इट हैपेंस थ्राइस, इट्स कॉल्ड एनिमी एक्शन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और अब सैम पिट्रोडा, जो कुछ नहीं राहुल गांधी के शब्द ही कह रहे हैं, वापस से पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को अपना घर कहते हैं। मतलब यह साफ हो गया, एक तरफ राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास झूठ के बुनियाद पे करते हैं। एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने हिंदुस्तान को शर्मसार किया था।
एक दिन हो गया सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की थी। एक दिन हो गया उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल, जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की थी। अभी तक सोनिया गांधी खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, प्रियंका गांधी खामोश हैं, लालू यादव खामोश हैं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय की टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे कि यहां कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया हूं कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया था। ये पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा के किसी बयान पर बवाल हुआ हो। वो अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वी लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे। उनके इस बयान पर उन्हें नस्लभेदी बयान देने के आरोप झेलने पड़े। इससे पहले फरवरी में दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत को बीजिंग को दुश्मन मानने की नीति छोड़कर सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। फिलहाल चीन के साथ रिश्ते बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन पित्रोदा के बयान के समय बवाल जरूर हुआ था। सैम पित्रोदा ने 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी टेक्नोक्रेट के रूप में पहचान बनाई थी। वो गांधी परिवार के भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं, लेकिन विदेश नीति पर उनके बयान कई दफे विवाद खड़े कर चुके हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है। सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स से विरासत कर की पैरवी करके कांग्रेस को बहुत बड़े राजनीतिक संकट में उलझा दिया का हवाला देते हुए भारत में भी विरासत कर पर विचार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर एक व्यक्ति के पास 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है, उसकी मौत के बाद उसकी 45% संपत्ति उसके बच्चों को मिलेगी और 55% संपत्ति सरकार को जाएगी। ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनावों तक उन्हें ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती थी और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं।
आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। आज दूसरी बड़ी घटना घटी। राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान घर जैसा लगता है। मेरा आग्रह होगा सैम पित्रोदा से, एक बार अपने चेले के साथ पाकिस्तान में घर बसा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। घर में रह करके घर को गाली देना ये गद्दारों का काम है। कांग्रेस बिहार में कई दशकों से सत्ता से बाहर है। इसके लिए भी कांग्रेस के रणनीतिकार ही जिम्मेदार हैं। जब भी चुनाव आते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कार्य कर अपनी नैया पार लगाने की कवायद में जुटे रहते हैं। ऐसे में उनकी ही पार्टी के खेवनहार अपने देश विरोधी बयानों से पार्टी की नैया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।